प्रस्तुत करते हैं वार्षिक सेवा रिपोर्ट 2024-2025 काठमांडू जोन नेपाल। नगरकोट ज्ञान सरोवर एकेडमी एवं रिट्रीट सेंटर परिसर में मधुबन जैसा ही नवनिर्मित चारधाम और भवन का नेपाल के सम्माननीय राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी ने माननीय उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह जी, राजयोगिनी डॉक्टर राज दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय जी, राजयोगिनी किरण दीदी जी, अनेक वीआईपीज और हजारों ब्रह्मावत्स भाई बहनों की उपस्थिति के बीच समुद्घाटन किया। राजयोगी बीके राम सिंह ने सभी का स्वागत किया और राजयोगी बीके तिलक ने नगरकोट का विवरण पेश किया। इसी मौके पर शिक्षाविदों के लिए भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेपाल में मीडिया सेवा और बढ़ाने के लिए काठमांडू ठमेल में नवनिर्मित स्वर्णिम स्टूडियो का भी उद्घाटन किया गया। नगरकोट एकेडमी में राजयोगिनी शारदा दीदी और उनके साथ पधारे हुए बीके भाई बहनों ने गहन शांति अनुभूति के साथ तपस्या भट्टी किया। इसी दौरान गोदावरी सनराइज हॉल में काठमांडू के 5000 बीके भाई बहनों की भी योग भट्टी कराई गई। वार्षिक कैनोपी थीम स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण का राष्ट्रीय लॉन्चिंग माननीय मंत्री भगवती चौधरी जी के मुख्य आतिथ्य और राजयोगिनी राज दीदी जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजयोगिनी शारदा दीदी रही। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय समाज सेवा प्रभाग के आयोजन में भारत के कोने कोने से आए हुए लगभग 60 सदस्यों ने नगरकोट में ट्रेनिंग, मीटिंग और योग भट्टी किया। प्रभाग के मधुबन संयोजक बीके वीरेंद्र और मुख्य प्रेरक वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन, प्रोफेसर ईवी गिरीश ने ट्रेनिंग करवाई एवं इस अवसर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आदि को विविध विषय पर प्रेरणादायी प्रवचन दिए गए। प्रशासन सेवा प्रभाग के आयोजन में प्रशासक और मैनेजर्स के लिए कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। प्रभाग के मधुबन संयोजक राजयोगी हरीश जी और राजयोगिनी वीणा बहन विशेष वक्ता के रूप में थे। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के राजयोगी डॉक्टर सचिन ने काठमांडू में टीचर्स बहनों और युवा शक्ति के लिए गहन योग भट्टी करवाई। इसी अवसर पर नारायणगढ़ क्षेत्र में उन्होंने टीचर्स, युवाओं और हजारों बीके भाई बहनों को गहन तपस्या का अनुभूति कराया। साथ में डॉक्टर्स, नर्सेस तथा समाज सेवियों को भी परमात्म संदेश दिया। नेपाल की ईश्वरीय सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली आदरणीय शीला दीदी जी की 13वीं पुण्य तिथि पर दिल्ली से पधारी हुई राजयोगिनी आशा दीदी जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और ब्राह्मण वत्सों को शक्तिशाली योग भट्टी भी कराई। ब्रह्मा कुमारी राजयोग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छालिंग में करीब 400 विद्यार्थियों को सफलता के सीढ़ी विषय पर प्रशिक्षक बीके राजू घले और बीके विनोद ने प्रशिक्षण दिया। देवादिदेव महादेव श्री पशुपतिनाथ क्षेत्र पर विविध कार्यक्रम के साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिदिवसीय महोत्सव रखा गया। महोत्सव का उद्घाटन माननीय मंत्री दीपक खड़का जी ने किया। साथ में सभी सब जोन्स में भी महाशिवरात्रि पर्व का भव्य आयोजन किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री लगायत अनेक योग प्रेमी आत्माएं और बीके भाई बहनों की भी भारी उपस्थिति रही। 21 दिसंबर को प्रथम विश्व ध्यान दिवस पशुपति क्षेत्र के हंस मंडप के विशाल प्रांगण पर मनाया गया, जिसमें माननीय मंत्री प्रदीप पौडेल मुख्य अतिथि रहे। इसी तरह सभी सब जोन्स में भी ध्यान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू से आए हुए राजयोगी डॉक्टर शांतनु जी और मीडिया प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने मीडिया कर्मियों को सकारात्मक परिवर्तन के लिए जागरूक मीडिया विषय पर प्रेरणादायी प्रशिक्षण काठमांडू, नारायणगढ़, वीरगंज, जनकपुर क्षेत्र में दिया। ज्ञान सरोवर एकेडमी नगरकोट में वीआईपीज तथा स्थानीय लोगों के लिए खुशनुमा जीवन और शांत मन विषय पर शिविर एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बीके राजू, बीके सुदीप, बीके दीपेश आदि ने सहभागियों को विविध तरीकों से खुशी और शांति की अनुभूति कराई। ब्रह्मा कुमारीज विराटनगर ने स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए व्यसन मुक्त विषय पर बीके विनोद भाई ने प्रेरणादायी तालीम दिया और नाटक के माध्यम से भी सचेत कराया। समाज सेवा प्रभाग ने समाज सेवी, व्यापारी, विद्यार्थी, नर्स और अन्य हजारों लोगों को आमंत्रित कर विभिन्न विषयों के ऊपर 2 सप्ताह तक कार्यक्रम का आयोजन किया।
मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन और प्रोफेसर ईवी गिरीश ने प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर मनोज की उपस्थिति में विराटनगर आई हॉस्पिटल में विहासा का कार्यक्रम भी रखा गया। ब्रह्मा कुमारीज युवा प्रभाग वीरगंज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। ब्रह्मा कुमारीज हेटौडा युवा प्रभाग द्वारा रेडियो नेपाल के अधिकृत बीके नवीन दाहाल ने 1 दिवसीय उद्घोषण कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया। ब्रह्मा कुमारीज नारायणगढ़ समाज सेवा प्रभाग द्वारा भरतपुर आई हॉस्पिटल के प्राविधिक सहयोग में नेत्रदान कार्यक्रम संपन्न किया। ब्रह्मा कुमारीज जनकपुर द्वारा विभिन्न स्कूल, कॉलेज, पत्रकारों, प्रहरी जवानों तथा कर्मचारियों को चारित्रिक, नैतिक मूल्यों पर तथा अन्य प्रेरणादायी विषयों पर प्रवचन तथा प्रशिक्षण दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज राजबिराज द्वारा पत्रकार, आर्मी, पुलिस के ऑफिसर्स एवं जवानों के लिए प्रेरणादायी प्रशिक्षण एवं वर्तमान समय में राज्यों की आवश्यकता विषय में अवगत कराया गया। साथ में युवा प्रभाग द्वारा विभिन्न स्कूल, कॉलेजों में भी विद्यार्थी वर्गों को और शिक्षक वर्गों को नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। समाज सेवा प्रभाग का नेपाल में सभी 7 जोन्स में एक ही दिन क्षेत्रीय शुभारंभ तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह रखा गया। सभी सदस्यों ने हिम्मत के साथ प्रतिज्ञा करते हुए विश्व परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प उठाया। ओम शांति।